हेलो एवरीवन, आइए जो है कि जय हिंद। आइए जो है कि आज हम बहमनी साम्राज्य को समझते हैं, जो कि दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। और बहमनी साम्राज्य जब दक्षिण भारत में चल रहा था तो उसी के समय में विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में चल रहा था। और उत्तर भारत में कौन सा वंश चल रहा था? तुगलक वंश चल रहा था। ठीक है, तुगलक वंश में कौन सा शासक का जो है कि उस समय शासन चल रहा था? तो उसमें तुगलक वंश में अगर बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था। अच्छा, चलिए जो है कि इनके बारे में समझते हैं कि बहमनी साम्राज्य कहाँ से आया और कैसे इनका जो है कि 5 खंडों में विभाजित हो गए हैं, 5 भाग में विभाजित हो गए हैं। ठीक है, इन सभी पे जो है कि चर्चा होगी। तो शुरुआत करते हैं, पहले समझते हैं कि बहमनी साम्राज्य कब स्थापित हुआ। तो 1347 में स्थापित हुआ था। और ये जो है कि कब समाप्त हुआ? ये 1527 में जो है कि पूर्ण रूप से 5 भागों में बट गया था। ठीक है, यहाँ पे ये जो है कि समाप्त हो गया बहमनी साम्राज्य। आइए समझते हैं कि बहमनी साम्राज्य को मैप से कि ये जो है कि कहाँ पे था उस समय। ठीक है, ये मान लीजिए इंडिया का मैप है। ठीक है, मान लीजिए इंडिया का मैप है। ठीक है, अब इसमें जो कृष्णा नदी है, यहाँ पे कृष्णा नदी। ठीक है, ये कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। जो इसके दक्षिण भाग में कौन सा वंश, कौन सा साम्राज्य था? विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य। और उत्तर में कौन सा साम्राज्य था? बहमनी। ठीक है, उत्तर में कौन सा साम्राज्य था? बहमनी साम्राज्य था। और अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में कौन सा चल रहा था? तो यहाँ पे चल रहा था तुगलक। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वंश चल रहा था? तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश चल रहा था। और तुगलक वंश में कौन सा शासक था उस समय? यहाँ पे जो शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक MBT। ठीक है, और इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1325 से लेकर के 1351। इसका हमें आगे ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ 1325 से 1351। ठीक है, और बाकी विजयनगर साम्राज्य की अगर बात की जाए बहमनी वंश के साथ जो समकालीन रहा, तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश थे: संगम, सालू, तुलु, अराविडु। ठीक है, तो संगम वंश जो था इसमें विजयनगर का संगम वंश, संगम वंश जो था ये जो है कि बहमनियों के जो है कि समकालीन था। ठीक है, अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब देखिए ये मोहम्मद बिन कासिम से जो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम तो पीछे है, वो बहुत जो है कि पुराना है। ठीक है, 712 के समय का है। ये जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक से शुरुआत करते हैं। लेकिन इसके पहले भी जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसका एक जो है कि उसने एक उपाधि धारण की थी। उसका नाम क्या था उस उपाधि का? सिकंदर सानी। यानी कि वो चाहता था कि मैं पूरे विश्व का विजेता बनूं। और उसने भारत के दक्षिणी भाग तक भी जो है कि बहुत सारे आक्रमण किए और जीता भी कई सारे साम्राज्य को। और जहाँ पर भी जीता वहाँ पे वो खुद शासन न करके वहाँ से कर वसूली करके बाकी पुनः उस राज्य को उस राजा के पास सौंप करके वापस उत्तरी भारत में चला आता था। ठीक है, तो देखिए उस समय जो है कि अलाउद्दीन भी कोशिश किया था कि हमारा साम्राज्य दक्षिणी भाग तक हो जाए, फिर हो नहीं पाया क्योंकि उसे उत्तर भारत भी संभालना था। ठीक है, फिर उसके बाद एक मोहम्मद बिन तुगलक आता है। इसने जो है कि काफ़ी सारे प्रयास किए, लेकिन इसके प्रयास लगभग असफल रहे, क्योंकि इसका जो है कि अगर बात करें तो ये थोड़ा सा दूरगामी था। ठीक है, दूर का सोचता था और सही से जो है कि अब किसी चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करता था। और अगर कहीं गलतियां होती थी तो उस गलती को नहीं समझ करके उस नियम को ही बंद कर देता था। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका नसीब भी खराब था। तो चलिए जो है कि एक बार मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में समझते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक से ही जो है कि पूरी कहानी हमारी शुरू होने वाली है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक शासक था। ठीक है, जब मोहम्मद बिन तुगलक जो खुद तो शासक है, ये क्या किया था, एक बार दक्षिण में आया था। ठीक है, याद होगा शायद, एक बार दक्षिण में आया था
और दक्षिण में आकर के एक राजधानी दक्षिण में भी बनाया था। वो कौन सी राजधानी थी? दौलताबाद। दौलताबाद राजधानी थी, ठीक है, दौलताबाद। और ये जो है कि इसका पुराना नाम क्या था? देवगिरी। देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया था। और ये जो है कि राजधानी बनाया था, ठीक है, दक्षिण में राजधानी बनाया था, दक्षिणी राजधानी बनाया था, ठीक है। कौन बनाया था? एमबीटी बनाया था, ठीक है। और कब बनाया था? 1327 में, ठीक है। कब बनाया था? 1327 में। इसका 1325 से 1351 तक समय काल चल रहा है, यानी कि जब से ये गद्दी पे बैठा है 2 साल बाद जो है कि दक्षिण में दौलताबाद में जो है कि राजधानी बना दिया, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया कि इसे समस्या ये होने लगा कि जब ये दक्षिण में राज कर रहा था तो इसे उत्तर में संभालना मुश्किल हो गया था। उत्तरी जो इधर भी तो दिल्ली था, उसका राजधानी, दिल्ली भी तो राजधानी था, तो इसे संभालने में इसे दिक्कत हो रही थी। तो इसको संभालने के लिए ये दौलताबाद से फिर दिल्ली चला गया। अब बात ये थी कि दौलताबाद कौन संभालेगा? तो दौलताबाद को संभालने के लिए एक व्यक्ति को उसने चुना। उस व्यक्ति का क्या नाम था? शिहाबुद्दीन, ठीक है। उस व्यक्ति का क्या नाम था? शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन। अच्छा, ये जो है कि जब इसने आया, ये आया, तो ये जो है कि इसको जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने शिहाबुद्दीन को यहाँ पे जो है कि बीदर था, ठीक है, इधर जो है कि बीदर था, इधर जो है कि एक बीदर क्षेत्र था, ठीक है। बीदर में इसने जो है कि शिहाबुद्दीन को बैठाया और जो है कि ये खुद जो है कि कहा कि आप ऐसा करिए शिहाबुद्दीन साहब, आप हमें सिर्फ जो है कि प्रत्येक वर्ष आपको क्या करना है? प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ रुपए हमें देना होगा आपको, 1 करोड़ रुपए, ठीक है। आप, इसने बोला, मोहम्मद बिन तुगलक ने, शिहाबुद्दीन जो है कि तुम यहाँ पे बीदर में शासन करो, वहाँ पे जो भी कर वसूली होती है चाहे जैसे मन तैसे करके हमें जो है कि 1 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष हमें दे दिया करो, ठीक है। ये कर के रूप में इन्होंने मांगा। तो ये कब जो है कि इसको बैठाया था? 1341 में इसे बैठाया था, ठीक है। इसको यहाँ पे कब बैठाया? बीदर में। कहाँ बैठाया था? बीदर में, ठीक है। कब बैठाया था? 1341 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि जब इसे बैठाया था, इसने 3-4 वर्षों तक सही से जो है कि 1 करोड़ रुपए दिया, लेकिन बाद में ये नहीं दे पाया या नहीं दिया, जबरन नहीं दिया, ठीक है। तो जब बाद में 1345 में नहीं दे पाया, यानी कि 4 साल बाद नहीं दे पाया, तो इसने क्या किया? अच्छा, एक चीज़ और था, जब ये जो है कि इसे बैठाया था ना मोहम्मद बिन तुगलक शिहाबुद्दीन को, तो उसी समय दक्षिण में एक अमीर ए सादा, उसी समय क्या किया था? दक्षिण में क्या किया था? अमीर ए सादा, इस समूह का निर्माण कर दिया था, इस ग्रुप का निर्माण कर दिया था। इसमें क्या होता था कि ये लगभग 100 गांवों का मेल था, ठीक है। 100 गांवों के जो है कि जो अमीर होते थे, जो धनपति होते थे, उनका जो है कि ये समूह था, ठीक है। 100, लगभग 100 गांवों के, ठीक है, लगभग 100 गांवों के, ठीक है, लगभग 100 गांवों के इसमें समूह बैठा था, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, जो 100 गांव है, 100 गांवों के जो अमीर लोग हैं, उनका जो है कि ये ग्रुप होता था और इसका जो है कि स्थापना किया था इसने, ठीक है। मतलब ये बना के ये ग्रुप चला गया था इधर। अब देखिए ये जो 1341 में जो है कि बैठाया शिहाबुद्दीन को, प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ रुपए की मांग की कर के रूप में, ठीक है, और अमीर सादा की स्थापना की, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब 1341, ठीक है, अब 4 वर्ष बाद 1345 का जब समय आया, तो ये जो है कि उस समय ये शिहाबुद्दीन नहीं दे रहा था, ठीक है। अच्छा, शिहाबुद्दीन का एक उपाधि था, कौन सा उपाधि था? नुसरत खां, ठीक है, नुसरत खां, इसका कौन सा उपाधि था? नुसरत खां, ठीक है। अच्छा, जब ये 1341 में नहीं दे पाया तो 1341 से दे रहा था, लेकिन 1345 में देने से इनकार कर दिया, नहीं दिया, ठीक है।
तो क्या किया इन्होंने, अमीर शादा ने, ये जो है कि इन्होंने जो है कि एक विद्रोह कर दिया, जैसे एक विद्रोह टाइप का जो है कि आवाज़ उठाया, और जो है कि शिहाबुद्दीन को यहाँ से हटाने को जो है कि हटाने की मांग की। और फिर अगला जो है कि शिहाबुद्दीन के स्थान पे किसको बैठाया, इस्माइल खान, ठीक है, किसको बैठाया, इस्माइल खान नहीं, इस्माइल मख, ठीक है, इस्माइल मख को बैठाया यहाँ पे। और जो है कि 1345 में किसको बैठाया, इस्माइल मख को। लेकिन इसमें समस्या ये थी कि ये जो इस्माइल मख था ये कितने वर्ष का हो गया था, लगभग 70-75 वर्ष का हो गया था, यानी कि बूढ़ा हो गया था, 70 वर्ष का बूढ़ा हो गया था, ठीक है, 70 वर्ष का बूढ़ा हो गया था। तो ये भी जो है कि ठीक से काम नहीं कर पाया। जब इसके अंदर खुद की चलने की शक्ति नहीं है तो ये जो है कि किसी साम्राज्य को, किसी सिस्टम को कैसे संभालेंगे, ठीक है। तो इनके बाद अब कौन आता है यहाँ पे, अब फिर से जो है कि अमीर सादा ने ऐसा जो है कि समस्या आया उनको कि फिर से एक तरीके से विद्रोह किया, आवाज़ उठाया। तो फिर इनके स्थान पे, इस्माइल मख के स्थान पे कौन आया, हसन, ठीक है, हसन को लाया गया, ठीक है, हसन। यही हसन जो है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक बनेगा, ठीक है, हसन। अच्छा, हसन के बारे में जानते हैं, हसन कहाँ से आया। देखिए, हसन की अगर बात की जाए तो हसन जो है कि सूबेदार था, किसका सूबेदार था, एमबीटी का, ठीक है, ये सूबेदार था, सूबेदार, और किसका सूबेदार था, एमबीटी का, ठीक है, एमबीटी का सूबेदार था, ठीक है। और ये स्वयं क्या कहता है, ये जो है कि स्वयं भी कहता है, ये कहता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, ठीक है, ये मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं ईरान का रहने वाला हूँ, और ईरान में एक बहमन साम्राज्य है, बहमन वंश है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे जो है कि एक बहमन वंश है और उस वंश का मैं हूँ, ठीक है। ये हसन क्या कहता है, मैं जो है कि ईरान के बहमन वंश का जो है कि मैं शासक हूँ, ठीक है, वहीं से मैं आया हूँ। अच्छा, एक जो है कि इतिहासकार हैं, इतिहासकार जो है कि इतिहासकार नहीं, लेखक हैं, ठीक है, पहले के फरिश्ता, ठीक है, फरिश्ता, इन्होंने एक किताब भी लिखा था, तारीख फरिश्ता, फरिश्ता। इन्होंने जो है कि क्या लिखा है अपने बुक में कि ये जो हसन है ये जो है कि दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण था, और उसका जो है कि ये उस ब्राह्मण का क्या नाम था, गंगू, ठीक है, उस ब्राह्मण का क्या नाम था, गंगू। और उस गंगू नामक ब्राह्मण का ये हसन सेवक था, ठीक है, उसका सेवा करता था, और इतना वो प्रेम से सेवा करता था, इतना लगाव रखता था उससे कि इसका नाम हसन और उसका नाम गंगू, जो ब्राह्मण था उसका नाम क्या था, गंगू, और इसका नाम हसन। तो दोनों को मिला करके हसन गंगू कर दिया गया, ठीक है, हसन गंगू, ठीक है, क्या नाम पड़ गया, हसन गंगू, ठीक है, हसन गंगू। अच्छा, अभी भी कहीं कोई दिक्कत है। अच्छा, जो ये शिहाबुद्दीन है ये कौन सी उपाधि धारण किया था, नुसरत खां। और जो इस्माइल मख है ये कौन सी उपाधि धारण किया था, ये कौन सी उपाधि धारण किया, ये जो है कि नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन उपाधि धारण किया, ठीक है, नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन, ठीक है, नसीरुद्दीन उपाधि धारण किया, ठीक है। इस्माइल मख ने कौन सी उपाधि धारण की, इस्माइल मख ने कौन सी उपाधि धारण की, तो वो कौन सी थी, नसीरुद्दीन, ठीक है। चलिए जो है कि आगे देखते हैं। अच्छा, एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ कि देखिए, जो बहमनी साम्राज्य है ये 1347 से लेकर के कब से कब तक चला, 1347 से लेकर के 1527 तक चला, लगभग 170 वर्षों तक चलता रहा। और फिर उसी के समय जब बहमनी साम्राज्य चल रहा था तो उस समय भारत के जो है कि क्षेत्रों में और कौन कौन सा वंश चल रहा था, कौन कौन सा साम्राज्य चल रहा था, ठीक है। तो दक्षिण में जो है कि बहमनी के साथ
विजयनगर चल रहा था। इन दोनों की आपस में खूब लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है। उत्तर में कौन सा वंश चल रहा था? तुगलक वंश चल रहा था। तुगलक वंश में कौन सा शासक था? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का समय काल कितना था? 1325 से लेकर के 1351 तक, ठीक है। लगभग 26 वर्षों तक उसका शासन काल रहा, ठीक है। तुगलक में जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने जो है कि पहले उसकी राजधानी दिल्ली थी और बाद में उसने जो है कि एक और राजधानी बनाई, कौन सी? दौलताबाद। और दौलताबाद का पुराना नाम क्या था? देवगिरी। और देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद किया और उसी जगह जो है कि अपनी राजधानी बदल बैठाई, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पे जो है कि बताना आपको भूल गया, जो 1341 में शहाबुद्दीन बैठा था, ठीक है। ये जब यहाँ पे इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने शहाबुद्दीन को यहाँ पे बैठाया, तो ये जो है कि किस क्षेत्र में बैठाया था? इसे जो है कि बीदर में बैठाया था, ठीक है। बीदर के क्षेत्र में बैठाया था। और जब ये 1345 तक जो है कि जब 1345 में कर नहीं दे पाया 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, तो क्या किया? इस्माइल मक को लाया गया। और इस्माइल मक को किस स्थान में बैठाया गया? ये बीदर को न बैठा, जो बीदर था वहाँ पे न बैठा करके अब कहाँ पे बैठाया गया? अब दौलताबाद में बैठा दिया गया, ठीक है। अब कहाँ पे बैठाया गया? दौलताबाद में। इस्माइल मक को कहाँ पे बैठाया गया? दौलताबाद में, जो है कि इसका जो है कि तुगलक का राजधानी था, ठीक है। अब फिर भी जो है कि इस्माइल मक 70 वर्ष का बूढ़ा हो चुका था। फिर उसके बाद जो है कि कौन सा आया? हसन आया, ठीक। हसन आया। और हसन जो है कि कौन था? एमबीटी का सूबेदार था, ठीक है। हसन कौन था? एमबीटी का सूबेदार था, ठीक है। और शहाबुद्दीन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? नुसरत खां। और बाकी सब कुछ हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस्माइल मक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? नसीरुद्दीन शाह, ठीक है। नसीरुद्दीन शाह की उपाधि धारण की थी। हसन एमबीटी का सूबेदार था। और जो है कि ये स्वयं क्या कहता है? हसन अपने आप को क्या कहता है कि मैं ईरान का एक बहमन ईरान में एक बहमन वंश है, वहाँ का जो है कि मैं योद्धा हूँ, ठीक है। वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। ये जो है कि हसन अपने आप को ऐसा बताता है, ठीक है। लेकिन जो फरिश्ता हैं, फरिश्ता उस समय के इतिहासकार हैं, इतिहासकार नहीं, लेखक हैं, ठीक है। फरिश्ता क्या कहते हैं? फरिश्ता ने एक किताब लिखी थी, तारीख फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता, ठीक है। इस किताब में क्या इन्होंने लिखा है कि तारीख फरिश्ता ने क्या लिखा है कि जो है कि ये जो हसन है ये कहीं से आया नहीं है, ये जो है कि पहले अपने भारत में ही था। और ये बचपन में जो है कि एक ब्राह्मण हुआ करता था, उसका क्या नाम था? गंगू। गंगू का जो है कि सहायक था, इतना सेवा करता था कि उसका नाम इसका हसन नाम था और उस ब्राह्मण का नाम गंगू था। और उससे क्या बन गया? हसन गंगू नाम बन गया, ठीक है। वो हसन गंगू नाम पड़ गया, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अब जो है कि हमने सारा कुछ समझा दिया है। अब चलिए जो है कि बहमनी साम्राज्य को समझते हैं, ठीक है। अब बहमनी साम्राज्य को समझने की बारी आ गई, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य में उस समय कौन सा वंश चल रहा था? विजयनगर साम्राज्य में अगर कोई वंश चल रहा था तो उस समय कौन सा वंश चल रहा था? वो था संगम वंश, ठीक है। संगम वंश, ठीक। अच्छा, चलिए जो है कि अब समझते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, इसका संस्थापक कौन था? हमने देखा हसन गंगू, ठीक है। वही हसन गंगू जो है कि इसका संस्थापक भी बन गया, ठीक है। संस्थापक कौन सा बना? पहला शासक कौन बना? फर्स्ट शासक हसन गंगू, ठीक है। हसन गंगू, ठीक है। और इसने शासन कब से कब तक किया? 1347 से लेकर के कब तक किया? 1358 तक, ठीक है। कब से कब तक? 1347 से लेकर के 1358 तक, ठीक है। 1358 तक। अच्छा, इसने जो है कि 1347 से लेकर के 1358 तक शासन किया, ठीक है। अच्छा, हसन गंगू के बारे में जान लेते हैं। हसन गंगू जो है कि जब इसने जो है कि दक्षिणी क्षेत्र में जब बहमनी वंश का साम्राज्य का स्थापना किया, यही जो है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक है, ठीक है। यही
संस्थापक हैं, संस्थापक है, ठीक है, यही संस्थापक है बहमनी साम्राज्य का। और हसन गंगू जब यहाँ पे बैठा, जब यहाँ पे शासन करने की शुरुआत की, तो इसने ये जो है कि पहला ऐसा शासक है जिसने जजिया कर समाप्त किया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। इसने क्या किया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। अच्छा, जजिया कर क्या होता है, जजिया कर होता है जो कि गैर मुसलमानों पे लगता है। जैसे कि ये जजिया कर, इसमें क्या होता है, केवल मुस्लिम के ऊपर नहीं लगेगा, बाकी जितने भी जाति धर्म वाले हैं उन सभी के ऊपर जो है कि एक कर लगाया जाता था। वो जो है कि उस कर को क्या कहते थे, उस कर को कहते थे जजिया कर, ठीक है, उस कर को क्या कहते थे, जजिया कर, ठीक है। लेकिन इसने जो है कि जजिया कर को समाप्त किया था, पहला ऐसा शासक था जिसने जजिया कर को समाप्त किया। और अगर बात करें जजिया कर की, तो जजिया कर अगर लगाया जाता था तो किसके ऊपर लगाया गया था, जो कमाने में जो है कि समर्थ हों, जो कि कहीं से भी पैसे कमा सकते हैं, उनके ऊपर ही जजिया कर लगता था। लेकिन उनके ऊपर नहीं लगता था, जैसे कि बूढ़े, बच्चे, स्त्री, विकलांग और ब्राह्मणों के ऊपर भी नहीं लगता था, ठीक है। लेकिन जो है कि चलिए आगे जो है कि समझते हैं, जजिया कर ने जो है कि हसन गंगू ने नहीं लगाया, ठीक है। और हसन गंगू के बारे में क्या जानना चाहते हैं, और हसन गंगू जो है कि हसन गंगू का मूल नाम क्या था, इसका जो है कि मूल नाम क्या था। अगर मूल नाम की बात की जाए तो इसका मूल नाम था जफर खां, ठीक है, जफर खां, ठीक है, जफर खां इसका मूल नाम था, क्या था, जफर खां, ठीक है। और जो है कि कहीं जो है कि इसका एक नाम बताया जाता है हसन, ठीक है। अच्छा, जब ये शासन पे बैठा था गद्दी पे, तो ये हसन गंगू के नाम से नहीं बैठा था, किस नाम से बैठा था, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, किस नाम से बैठा था, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है। ये किस नाम से बैठा था, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से ये जो है कि बैठा था, ठीक है। इसी नाम से जो है कि 1347 से लेकर के 1358 तक इसने शासन किया, लगभग 11 वर्षों तक इसने शासन किया। अच्छा, और जो है कि इसके बारे में और क्या जान सकते हैं, अलाउद्दीन जो है कि अलाउद्दीन का मूल नाम जफर खां था, ठीक। और जो है कि फरिश्ता ने जो है कि वही कहा था, कि फरिश्ता ने यही कहा था कि ये जो है कि गंगू नामक ब्राह्मण का सेवक था, इसलिए इसका नाम हसन गंगू पड़ गया, ठीक है। और कुछ अगर बचा है क्या, अच्छा, इसने जो है कि जब इसका जो है कि जब बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया तो क्या किया होगा, कुछ कोई राजधानी भी तो बनाया होगा। राजधानी किसको बनाया था, राजधानी की बात की जाए तो राजधानी क्या थी, राजधानी बनाया किसको, गुलबर्गा को, ठीक है, गुलबर्गा को राजधानी बनाया। लेकिन जब गुलबर्गा को राजधानी बनाया तो इसका नाम बदल दिया था, इसका नाम क्या कर दिया था, एहसानाबाद, एहसानाबाद, ठीक है, एहसानाबाद, ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया था, एहसानाबाद। और इसने जो है कि अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांटा था, ठीक है, अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया था। वो 4 भाग कौन थे, पहला कौन था, बीदर, बीदर, दूसरा बरार, ठीक है, और तीसरा किस में बांटा था, तीसरा बांटा था गुलबर्गा, यही वाला, ठीक है। और चौथे में किसको किया था, चौथे में किसको किया था, बीजापुर को, किसको किया था, बीजापुर को, बीजापुर नहीं, दौलताबाद, ठीक है, दौलताबाद, दौलताबाद, बीजापुर तो वो अलग बात है, वो तो आगे जो है कि जब ये इनका विखंडन होगा तब तो जो है कि वो बीजापुर आएगा, ठीक है, दौलताबाद, ठीक है। 4 भाग में बांटा अपने साम्राज्य को,
बीदर, बीदर, बरार, जो है कि गुलबर्गा, इसे गुलबर्गी भी कहते हैं, ठीक है, और दौलताबाद, ठीक है, और दौलताबाद, ठीक। अब चलिए जो है कि आगे समझने की कोशिश करते हैं। आगे आगे क्या है। अच्छा, इनकी जो है कि अगर बात करें कि राजभाषा क्या थी, राजभाषा की अगर बात करें इनकी, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का राजभाषा क्या था, राज भाषा क्या था, यानी कि वहाँ पे कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, तो मराठी सबसे अधिक थी, ठीक है, मराठी सबसे प्रसिद्ध भाषा थी, मराठी, कन्नड़, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, तेलुगु, यही सब जो है कि भाषाएं बोली जाती थी, ठीक है, यही सब भाषाएं बोली जाती थी। और जो है कि इनके बारे में और तो जो है कि ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। हाँ, इन्होंने जो है कि एक चीज़ जो है कि जब ये शासन में आए थे, तो शासन में इन्होंने एक काम किया था कि जो खलीफा होते हैं, खलीफा से इन्होंने सनद प्राप्त की थी, खलीफा से सनद प्राप्त की थी, यानी कि परमिशन जो है कि ली थी, ठीक है, खलीफा से सनद प्राप्त, ठीक है, खलीफा से सनद प्राप्त थी इन्हें, ठीक है, इन्हें जो है कि खलीफा से सनद प्राप्त थी, ठीक। अब चलिए जो है कि ये जो है कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बारे में हो गया। अच्छा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की कोई उपाधि भी थी क्या, इनकी कोई उपाधि थी, हाँ इनकी उपाधि भी थी। अच्छा, इनका उपाधि क्या था, इनकी उपाधियों का जो है कि एक बार जिक्र कर लेते हैं। उपाधि, अमीर उल उमर, ठीक है, अमीर उल उमर इनका जो है कि उपाधि थी, ठीक है, कौन सी उपाधि थी, अमीर उल उमर। और जो है कि इनके एक और, अच्छा इनका जो है कि जो अमीर उल उमर है, इसका कुछ अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है मुख्य सेनापति, ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है, मुख्य सेनापति। अच्छा, एक और इसका जो है कि उपाधि था, इसका उपाधि एक और क्या था, वो उपाधि था द्वितीय सिकंदर, ठीक है, द्वितीय द्वितीय सिकंदर इसकी उपाधि थी। अच्छा, ये उपाधि जो है कि इसके सिक्कों पर अंकित मिलती है, ठीक है, इसके जो सिक्के हैं, सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, सिक्कों पर क्या लिखा मिलता है, द्वितीय सिकंदर, ठीक है। और इसने जो है कि एक चीज़ क्या किया था, इसका जो मकबरा था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का, इसका जो मकबरा था, इसने इसके मकबरे में किस शैली का प्रयोग किया गया है, मकबरे में किस शैली का प्रयोग किया गया है, मकबरे में मकबरे में किस शैली का प्रयोग किया गया है, तो फारसी शैली का प्रयोग किया गया है, ठीक है, किस शैली का प्रयोग हुआ है, फारसी शैली की, ठीक है। शायद ये मार्कर अब नहीं चल रहा है, चलिए हम जो है कि दूसरा मार्कर लेते हैं, ठीक है, कौन सी शैली थी, फारसी शैली, ठीक है। और बाकी इनके बारे में सब कुछ हो चुका है। अच्छा, जो है कि अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हो गया, चलिए अब इसे मिटाते हैं। अब कौन आएगा, मोहम्मद शाह प्रथम, ठीक है, अब अगला शासक कौन आएगा, मोहम्मद शाह प्रथम। अभी ये जो है कि ये हसन गंगू का बात चल रहा था, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बारे में। अब कौन शासक आएगा, एक बार मैं जो है कि इनका नाम साइड में लिख देता हूँ, ताकि बाद में जो है कि अगर कहीं ज़रूरत पड़े, हसन अलाउद्दीन हसन, चलिए इतना लिख दे रहा हूँ, इतने से जो है कि समझ जाएंगे हम लोग, ठीक है। इसका शासन काल कब से कब तक था,
1347 से लेकर के कहाँ कितना था 58 तक, ठीक है। अब इसके बाद कौन शासक आएगा, इसके बाद का शासक कौन होगा, इसके बाद की अगर शासकों की बात की जाए तो इसके बाद शासक आएगा वो जो है दूसरा शासक है, वो दूसरा शासक कौन आएगा, दूसरे शासक का नाम होगा मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह फर्स्ट, ठीक है। ये कब से कब तक शासन करेगा, ये जो है कि कब से कब तक शासन करेगा, ये जो है कि 1358 से लेकर के 1375 तक शासन करेगा, ठीक है। मोहम्मद शाह प्रथम कब से कब तक शासन करेगा, एक बार मैं देख लेता हूँ क्या कैमरे में यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल आ रहा है, लेकिन थोड़ा समझने में यहाँ पे जो है कि थोड़ा मार्कर कम चल रहा था, इसलिए जो है कि समझने में दिक्कत हो रही होगी। तो मैं बोल रहा हूँ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह और मोहम्मद शाह प्रथम, ठीक है। ये जो है कि मोहम्मद शाह प्रथम है, इसका समय काल कब से कब तक था, 1356 से लेकर के 1358 से लेकर के 1300 कितना 75 तक, ठीक है, 1375 तक। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं, मोहम्मद शाह प्रथम के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद शाह प्रथम के, अच्छा एक चीज़ हमने भूल गया, एक चीज़ मैं जो है कि भूल गया, चलिए कोई बात नहीं, आगे मैं जो है कि कवर करा दूंगा, ठीक है। आगे हम जो है कि कवर कर लेंगे। मोहम्मद शाह प्रथम के बारे में जानते हैं, मोहम्मद शाह प्रथम के बारे में जानते हैं। तो देखिए जो ये मोहम्मद शाह प्रथम है, और अगर हम जो है कि जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करें तो इस समय जो है कि कौन सा जो संगम वर्ष चल रहा था, इसमें कौन सा शासक था, इसमें एक शासक यहाँ पे रहता था, उसका क्या नाम था, बुक्का, ठीक है। यहाँ पे कौन सा शासक था, बुक्का प्रथम, ठीक है। हरिहर प्रथम के बाद कौन सा आया था, बुक्का प्रथम। हरिहर प्रथम के समय युद्ध जो है कि संघर्ष की स्थिति बनी थी, लेकिन युद्ध किसी बड़े लेवल पे नहीं हुआ था। लेकिन बुक्का प्रथम के समय जो है कि और मोहम्मद शाह प्रथम के समय इन दोनों में जो है कि युद्ध होगा, ठीक है, इन दोनों में युद्ध होगा, ठीक है। चलिए जो है कि देख लेते हैं मोहम्मद शाह फर्स्ट वर्सेस बुक्का फर्स्ट, ठीक है, बुक्का फर्स्ट। अच्छा, इसमें कौन सा युद्ध होता है, युद्ध का क्या नाम था, अदोनी का युद्ध, ठीक है, अदोनी का युद्ध। इस युद्ध में जो है कि सबसे पहली बार जो है कि बारूद का प्रयोग किया गया था, ठीक है, बारूद का प्रयोग हुआ था। अच्छा, ये युद्ध कब हुआ था, ये युद्ध हुआ था 1368 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, ये युद्ध कब हुआ था, 1368 में हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में बारूद का प्रयोग किया गया था, और बारूद का प्रयोग किसने किया था, बुक्का फर्स्ट ने कि मोहम्मद शाह प्रथम ने। तो इसका सही जवाब होगा कि मोहम्मद शाह प्रथम ने जो है कि बारूद का सबसे पहली बार जो है कि प्रयोग किया था। अगर उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो उत्तर भारत में सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो वो था बाबर, ठीक है, मुगल वंश का बाबर। अब चलिए जो है कि और कुछ अगर जानने की बारे में, अच्छा एक चीज़ और हम लोग जो है कि भूल रहे हैं, यहाँ पे जो है कि अदोनी का युद्ध हुआ था, तो इसमें जो है कि बुक्का हार गया था, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो है कि क्या हुआ था, बुक्का जीता था, ठीक है, बुक्का हारा नहीं था, बुक्का जीता था। ये जो है कि कौन जीता था कौन हारा था, बताइए, कौन जीता था कौन हारा था। और जब बुक्का जीत गया तो उसने जो है कि एक किला भी जीता इसी में, ठीक है, इस युद्ध में एक किला जीता। उस किले का क्या नाम था, मगदल का किला, मगदल का किला इसने जीता, ठीक है। किसने जीत लिया, बुक्का फर्स्ट ने जो है कि जीता, ठीक है। बुक्का फर्स्ट
ये जो है कि विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश का शासक था और दूसरा शासक था, ठीक है। इसने जो है कि अदोनी का युद्ध लड़ा किसके साथ, मोहम्मद शाह प्रथम के साथ, और इस युद्ध में बारूद का प्रयोग किया गया मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा। फिर भी मोहम्मद शाह प्रथम जीत नहीं पाया, लेकिन किसकी जीत हो गई, बुक्का फर्स्ट की जीत हो गई, बुक्का प्रथम की जीत हो गई। और इसमें जो है कि एक मगदल का किला था, उसे जो है कि इसने जीता, ठीक है। इसमें क्या जीता इसने, मगदल का किला जीता, ठीक है। और जो है कि एक चीज़ अगर बात करें हम, जो है कि अगर मोहम्मद शाह प्रथम की एक चीज़ जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसे मिटाते हैं। अदोनी का युद्ध अब हो गया, ठीक है। इसी के समय मोहम्मद शाह जो था, मोहम्मद शाह के समय एक जो है कि इसके यहाँ मुख्यमंत्री रहा करता था, ठीक है। एक मुख्यमंत्री रहा करता था और उस मुख्यमंत्री ने काम क्या किया था कि जो मोहम्मद शाह प्रथम की प्रशासनिक सिस्टम है, प्रशासनिक विभाग है, प्रशासन को जो है कि विभागीय प्रणाली में बांटा, ठीक है। विभागीय प्रणाली में कर दिया, ठीक है। विभागीय प्रणाली, ये क्या होता है, विभागीय प्रणाली क्या होता है, इसमें जो है कि इसने 8 विभाग बना दिया, ठीक है। इस विभागीय प्रणाली में क्या किया इसने, जो है कि जो मुख्यमंत्री था इसका, उसने जो है कि 8 विभाग का निर्माण कर दिया, ठीक है। 8 विभाग, ठीक है। 8 विभाग में कौन कौन सा विभाग था, तो देखिए जो है कि अगर जो है कि एक विभाग था, उस विभाग का क्या नाम था, पेशवा, कोतवाल, सदरे जहां। अच्छा, अगर पेशवा की बात की जाए तो ये इसका क्या काम था, ये जो है कि वकील के साथ रहा करता था, वकील के साथ संयुक्त रहता था, ठीक है। और कोतवाल का काम क्या था, कोतवाल जो है कि एक पुलिस अध्यक्ष था, ठीक है। कोतवाल क्या था, पुलिस अध्यक्ष था। और अगर बात की जाए कि सदरे जहां, तो सदरे जहां जो है कि क्या करता था, सदरे जहां का काम क्या था, अगर सदरे जहां की बात करें तो सदरे जहां जो है कि जैसे कि वहाँ पे जो साम्राज्य है उसमें धर्म, न्याय और दान, इन तीनों विभाग का अधिकारी होता था सदरे जहां, ठीक है। ये जो एक कोतवाल पुलिस अध्यक्ष था, ठीक। और ये सदरे जहां धर्म, दान और न्याय, इन तीनों विभाग का अधिकारी हुआ करता था, ठीक है। सदरे जहां क्या हुआ करता था, इन तीनों विभाग का जो है कि अधिकारी हुआ करता था, ठीक है। अब इसके बाद जो है कि एक और मतलब अभी तो 8 है ना, 8 विभागीय प्रणाली को समझना है, तो अभी तो 3 हुए हैं। अच्छा, 3 के बाद जो है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा आएगा, ये आएगा जो है कि वकील और उस जो है कि सल्तनत ऐसे करके था, क्या नाम था, वकील और सल्तनत के नाम से था, ठीक है। यहाँ पे जो है कि सल्तनत था, अगर एक बार जो है कि आप लोग क्लियर कर लीजिएगा क्या था, सल्तनत और जो है कि इसका काम क्या था, ये जो है कि जो हसन गंगू जो था, निजामुद्दीन हसन बहमन शाह जो था, उसने क्या किया था,
कि जब 4 भागों में अपने साम्राज्य को बांटा था, तो उन साम्राज्यों को, उन प्रांतों को जो है कि एक तरफदार नियुक्त किया। तरफदार क्या होता है? जैसे कि राज्यपाल, उस प्रांत के राज्यपाल या उस प्रांत के गवर्नर कर लीजिए, ठीक है। प्रांत और राज्य में क्या अंतर होता है, ये अगर कोई जानता है तो हमें बताए, नहीं तो इसका जो है कि हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे, प्रांत और राज्य में क्या अंतर है। अगर भारत क्या है, भारत देश है कि राज्य है, अगर देश राज्य दोनों है तो कैसे है, ठीक है। इन बात पे जो है कि चर्चा एक बार करेंगे हम। तो वकील उल सल्तनत की बात की जाए, उल सल्तनत की बात की जाए तो ये जो है कि जो गुलबर्गा था, गुलबर्गा का तरफदार कौन था? मलिक नायब, मलिक नायब, ठीक है। मलिक नायब था। और मलिक नायब का जो है कि जो है कि समान था। ये जो मलिक वकील उल सल्तनत है, ये जो है कि मलिक नायब के समान था, ठीक है। इसके बराबरी का पद इसके पास था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन सा पद था? एकदम से बराबरी का पद था, ठीक है। अच्छा, अगला जो है कि पांचवा कौन आएगा? पांचवा आएगा वजीर ए कुल, ठीक है। पांचवा कौन सा आएगा? वजीर ए कुल। और पांचवे को जो है कि हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, पांचवे को यहाँ पे लिख देते हैं। पांचवा कौन आएगा? वकील, वजीर, वकील नहीं वजीर, ठीक है। वजीर ए कुल आएगा। और इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होता है कि जैसे कि अगर 8 जो विभाग बनाए गए हैं, 8 विभागों में कोई तो वो होगा, जैसे कि 8 विभाग का कोई अधिकारी होगा, उन सभी का जो एक निरीक्षण करता था, ठीक है। 8 भाग के अधिकारियों का निरीक्षण का काम करता था, ठीक है। निरीक्षण, ठीक है। क्या करता था ये? निरीक्षण करता था, ठीक है। अगला जो है कि अगला की अगर बात की जाए, अभी तक हमने 5 को देख लिया है। अगला अंक कौन सा था? अगला था अमीर ए असलम, ऐसे करके था, ठीक है। अमीर ए असलम करके था। मुझे जो है कि ठीक से ख्याल नहीं आ रहा है कौन सा नाम था, ठीक है। मुझे एक बार जो है कि फिर से देखना होगा। चलिए कोई नहीं, अभी हमने 5 को देख लिया है। इससे ये जहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे भी नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं याद भी नहीं किया था सही से, ठीक है। चलिए जो है कि आगे देखते हैं, आगे क्यों। मोहम्मद शाह प्रथम के बाद जो है कि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही तो हमको लगता है कि अगले वीडियो में जो है कि अगले वीडियो में इसे जो है कि कंप्लीट करना पड़ेगा। सोचा था कि पूरा कर लेंगे, लेकिन देखते हैं कहाँ तक होता है। अभी मोहम्मद शाह प्रथम के बारे में हो गया। अब इसके बाद कौन आएगा? मोहम्मद शाह प्रथम के बाद कौन आएगा? मोहम्मद शाह प्रथम के बाद आएगा तीसरा शासक कौन आएगा? ये आएगा जो है कि उसका क्या नाम रहेगा? उसका नाम रहेगा मुजाहिद शाह, ठीक है। मुजाहिद मुजाहिद शाह, ठीक है। क्या नाम रहेगा उसका? मुजाहिद शाह। और ये कब से कब तक शासन किया था? 1375 से लेकर के 1378 तक, ठीक है। लेकिन जो है कि इसमें इसके शासनकाल में कुछ कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको समझने की जरूरत भी नहीं है। अब इसके बाद कौन आएगा? देखिए, अगर बात की जाए बहमनी साम्राज्य में कुल कितने शासक थे, तो कुल जो है कि अगर शासकों की बात की जाए तो टोटल 18 शासक थे, ठीक है। अब चलिए जो है कि चौथे शासक की बात करते हैं। चौथा शासक जो है कि इसी का चचेरा भाई था, ठीक है। इसी का चचेरा भाई था, ठीक है। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था दाऊद खान, ठीक है। उसका क्या नाम था? दाऊद खान। और वो तो एकदम जो है कि कुछ नहीं कर पाया।
दाऊद खां, ठीक है। इसने जो है कि अपने भाई का जो है कि हत्या करके गद्दी पे आया, लेकिन ये जो है कि ज़्यादा देर तक टिका नहीं, कुछ महीनों तक इसने जो है कि शासन किया और 1378 में बैठा था, 1378 में चला भी गया। अब इसके बाद कौन शासक आएगा? इसके बाद अगर शासक की बात करें तो 5वें नंबर पे आएगा मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह द्वितीय, ठीक है। मोहम्मद शाह यहाँ पे प्रथम है, अब कौन आएगा? मोहम्मद शाह द्वितीय आएगा, ठीक है। अच्छा, इसका समय काल कब से कब तक रहेगा? अगर इसके समय काल की बात करें तो इसका समय काल भी जो है कि ज़्यादा समय तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी जो है कि अगर बात करें तो 1378 से लेकर के 1300 जो है कि 97 तक, ठीक 97 तक था, ठीक है, 97 तक था, ठीक। अच्छा, मोहम्मद शाह द्वितीय के बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद शाह द्वितीय के बारे में जो है कि जान लेते हैं। ये जो है कि बहुत ही एकदम से शांति प्रिय शासक था। ये बिल्कुल भी जो है कि इतना समय के लिए आया, लगभग जो है कि 78 है, 280 यानी कि 9 वर्षों तक इसने जो है कि शासन किया। फिर भी इसने जो है कि विजयनगर जो साम्राज्य है इसके खिलाफ एक बार भी जो है कि आक्रमण नहीं किया, ठीक है, एक बार भी जो है कि संघर्ष नहीं किया। बहुत शांति प्रिय शासक था ये। शासक कैसा था? शांति प्रिय, शांति प्रिय। ये चाहता था कि हर जगह शांति हो। और ये इसी जो है कि ये जो है कि एक कवि भी था, कवि भी था, ठीक है, कवि था। और इसकी कवि और दर्शन दर्शन में रुचि अधिक होने के कारण, दर्शन में रुचि अधिक थी, इसलिए जो है कि इसे किस उपाधि के नाम से जानते हैं? इसको किस संज्ञा, कौन सी संज्ञा दी गई है? इसे जो है कि द्वितीय अरस्तु के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सेकंड अरस्तु, ठीक है, सेकंड अरस्तु किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह द्वितीय को, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद शाह द्वितीय के बारे में और कुछ अगर जानना है तो इसके बारे में तो जो है कि ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। अच्छा, इसने जो है कि एक काम किया था, क्योंकि ये कवि है तो कवि से याद आ रहा है कि इसने जो है कि एक फारस में एक कवि था, फारस में एक कवि था, फारसी कवि कौन था? फारसी कवि हाफिज, ठीक है। फारसी कवि का नाम क्या था? हाफिज। हाफिज को इसने जो है कि आमंत्रित किया था, ठीक है, अपने यहाँ आने के लिए जो है कि फारसी कवि हाफिज को जो है कि आमंत्रित किया था। किसने किया था? मोहम्मद शाह द्वितीय ने, ठीक है, मोहम्मद शाह द्वितीय ने। इसका समय काल कब से कब तक चलता है? 1378 से 1397 तक, ठीक है। और जो है कि इसके बाद कौन आता है? इसके बाद अगर बात करें तो गद्दी पे कौन बैठेगा? इसके बाद आएगा एक बढ़िया प्रतापी शासक आएगा। ये तो बहुत शांति प्रिय था, लेकिन इसके बाद जो आएगा वो थोड़ा खतरनाक होगा। वो कौन सा शासक था देखते हैं। फिरोज शाह ताजुद्दीन या ताजुद्दीन फिरोज शाह जो कह लीजिए, ताजुद्दीन, ताजुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है। अगला शासक कौन आएगा? ताजुद्दीन फिरोज शाह। इसने जो है कि ये कब से कब तक शासन किया? 1397 से लेकर के 1422 ईस्वी तक इसने जो है कि शासन किया, ताजुद्दीन फिरोज शाह ने, ठीक है। ताजुद्दीन फिरोज शाह के बारे में जानना जो है कि अच्छा है, ठीक है। ये जो है कि अच्छा है, ताजुद्दीन फिरोज शाह, ये जो फिरोज शाह नाम है इसका, फिरोज शाह नाम का एक नगर भी बसाया था, ठीक है। एक नगर इसने बसाया था। ये नगर कहाँ पे बसाया था? नगर बसाया था, ये नगर कहाँ पे बसाया था? ये जो है कि भीमा नदी के तट पर, ठीक है, भीमा नदी तट पर जो है कि बसाया था, ठीक है। भीमा नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो है कि यही जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है।
कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदियों में बात करें तो कृष्णा नदी की कई सहायक नदियां हैं, जैसे कि घाट प्रभा, मलय प्रभा, मूसी, और यहाँ पे एक भीमा, और तुंगभद्रा, पंचगंगा, ऐसी जो है कि कई सारी नदियां हैं जो कि कृष्णा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अच्छा, इसने जो है कि फिरोज शाह नामक जो है कि नगर की स्थापना किया, और वो कहाँ पे किया? भीमा नदी तट पर किया, ठीक है। कहाँ पे किया? भीमा नदी तट पर। अच्छा, एक चीज़ इसके बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में एक चीज़ जानने की बहुत ज़रूरत है। ये जो है कि ना ये जो है कि बहुत दूर दूर तक शादियाँ करता था। ये जो है कि बहुत दूर दूर तक शादियाँ करता था, जैसे कि ईरान, इराक, और मिस्र, भारत, भारत में भी किया था। ऐसे ही दूर दूर तक जो है कि शादियाँ किया था, इसलिए जो है कि ये विविध भाषी हो गया था, ठीक है। विविध भाषी यानी कि कई भाषाओं का इसको ज्ञान हो गया था, ठीक है। कई भाषाओं का इसको जो है कि ज्ञान हो गया था, क्योंकि जहाँ जहाँ से भी इसकी पत्नियाँ आई थी वो सभी जो है कि अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करती थी। वो अलग अलग भाषाओं से जो है कि बोलती थी, तो उन्हें समझने की, उनकी जो है कि भावनाओं को, उनकी बातों को समझने के लिए इसे जो है कि भाषा को समझना पड़ा, जिस वजह से इसने जो है कि कई सारी भाषाओं को सीख लिया, जैसे कि मराठी, तेलुगु, उर्दू, अरबी और कन्नड़, ऐसे जो है कि कई सारी भाषाओं का ज्ञाता हो गया था, ठीक है। अच्छा, ये जो है कि एक बुद्धिमान भी शासक था, ठीक है। ये एक योग्य शासक भी था, और जो है कि इसमें जो है कि पुत्र कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है? एक तैमूर लंग था, ठीक है। तैमूर लंग जब इसके यहाँ जो है कि इसके क्षेत्र में आया था, तो इसने जो है कि ताजुद्दीन फिरोज शाह ने उसका जो है कि बड़ी अच्छे से जो है कि स्वागत किया था। तो उस लिए जो है कि तैमूर लंग ने इसे क्या कहा था? अपना जो है कि एक पुत्र कहा था, ठीक है। तैमूर लंग ने क्या कहा था? पुत्र कहा था, ठीक है। अच्छा, इसी के समय जो है कि जो हमारा ये चल रहा था, क्या कर रहे हैं ये, संगम वंश में एक शासक था, उसका क्या नाम था? इस समय कौन सा शासक चल रहा था संगम वंश में? देवराय फर्स्ट, ठीक है। क्या शासक था? देवराय फर्स्ट शासक का नाम था, और यही शासक जो है कि इसके समकालीन था, ठीक है। और देवराय के साथ इसका जो है कि संघर्ष हुआ था। इसने जो है कि अब तैमूरलंग को हटा देते हैं, ठीक है। इसने जो है कि देवराय के साथ जो है कि संघर्ष किया, और कितनी बार युद्ध हुआ था? 3 बार युद्ध हुआ था, ठीक है। 3 बार युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में जो है कि अगर बात करें तो 2 बार जो है कि कौन जीता था? फिरोज शाह जीता था, ठीक है। फिरोज शाह जो है कि विजयी हुआ था, और देवराय 2 बार जो है कि पराजित हुआ था, ठीक है। तो देवराय ने जो है कि अपनी पुत्री का विवाह किनसे किया था? फिरोज शाह से कर दिया था, ठीक है। लेकिन फिर से बाद में देवराय ने जो है कि अपना दामाद होते हुए भी इसने जो है कि क्या किया? तीसरी बार, जब 2 बार तो युद्ध कर चुका है, दोनों बार पराजित हो गया है, जब विवाह कर दिया, फिर उसके बाद एक युद्ध किया, उसमें जो है कि देवराय जीत गया, ठीक है। देवराय जीता, और फिरोज शाह जो है कि हार गया था, ठीक है। अच्छा, युद्ध का क्या नाम था? सोनार की बेटी का युद्ध, ठीक है। सोनार की बेटी का युद्ध, ठीक है। अच्छा, इस युद्ध के बारे में जो सोनार की बेटी है, ये जो शब्द प्रयोग किया गया है, ये किसी जो है कि जाति विशेष को नहीं दर्शाते, ठीक है। ये किसी जाति विशेष को नहीं दर्शाती है, ठीक। और जो है कि इसने जो है ना कि जो दौलताबाद था, जो मोहम्मद बिन तुगलक का राजधानी था दक्षिण में, दौलताबाद, वहाँ पे जो है कि एक वैद्य शाला का जो है कि निर्माण करवाया, ठीक है। एक वैद्यशाला का निर्माण करवाया, किसने करवाया? ताजुद्दीन फिरोज शाह ने। कहाँ पे करवाया?
वेधशाला निर्माण, वेधशाला का निर्माण करवाया, कहाँ पे करवाया, दौलताबाद में, ठीक है, दौलताबाद में, ठीक है। दौलताबाद में क्या किया, वेधशाला का निर्माण करवाया। वेधशाला, अच्छा यहाँ पे जो है कि एक चीज हम जो है कि कुछ भूल रहे थे, चलिए कोई बात नहीं, जब याद आएगा तो हम जो है कि उसको भी कवर कर लेंगे। लेकिन ये जो है कि जो वेधशाला था, वेधशाला, ठीक है, यहाँ पे जो है कि ये किस उद्देश्य से बनाया था, खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए, ठीक है, खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए जो है कि अध्ययन के लिए जो है कि इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था, दौलताबाद में, ठीक है, कहाँ पे करवाया था, दौलताबाद में। अच्छा और देख लेते हैं इसकी राजधानी कहाँ पे थी। अच्छा इसी के बाद ना अब जो अभी जो शासक आएगा वो जो है कि 1425 में जो है कि राजधानी को परिवर्तित करेगा, इसलिए हम जान लेते हैं कि राजधानी इसकी कहाँ पे थी। राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी हसन गंगू ने गुलबर्गा को बनाया था, अभी भी गुलबर्गा ही थी, गुलबर्गा, ठीक है। इसका नाम क्या किया गया था, एहसानाबाद, ठीक है, इसका नाम क्या किया गया था, एहसानाबाद, ठीक, राजधानी गुलबर्गा। और जो है कि इसके बाद जो शासक आएगा वो जो है कि गुलबर्गा से बीदर कर देगा राजधानी को, ठीक है, राजधानी कहाँ परिवर्तित कर देगा, बीदर में, ठीक है। अच्छा अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, ताजुद्दीन फिरोज शाह के बारे में। अगर इसके बारे में और कुछ सोचा जाए तो और कुछ बचा था क्या। अच्छा इसने जो है ना कि एक संकल्प किया था, संकल्प किया था कि अपने साम्राज्य को एक सांस्कृतिक केंद्र बनाएगा, ठीक है, सांस्कृतिक केंद्र बनाने की जो है कि संकल्पना की थी, सांस्कृतिक केंद्र बनाने की इसने जो है कि एक संकल्प लिया था, ठीक है, क्या संकल्प लिया था, सांस्कृतिक केंद्र बनाने की, ठीक है, जो इसका साम्राज्य था, जो बहमनी साम्राज्य था, इसी को जो है कि जो अच्छे जो बहमनी साम्राज्य है ना, इसे जो है कि दक्कन ए सल्तनत या दक्कन साम्राज्य भी कर सकते हैं, तो दक्कन को जो है कि सांस्कृतिक केंद्र बनाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, दक्कन। चलिए अब जो है कि ताजुद्दीन फिरोज शाह के बारे में बहुत हो गया। इन्होंने जो है कि 1397 से 1422 तक शासन किया। अब इसके बाद शासक बदलेगा, इसके बाद का शासक देखने के लिए हमें इन्हें जो है कि मिटाना पड़ेगा, तो हम इसे जो है कि फटाफट से मिटा देते हैं। इसने जो है कि बहुत अच्छा काम किया था, जैसे कि खगोल शास्त्र के लिए अध्ययन के लिए वेधशाला का निर्माण करवा दिया, और जो है कि भीमा नदी तट पर कौन सा नगर स्थापित किया था, तो अपने नाम के आधार पे जो है कि फिरोज शाह नगर की स्थापना किया था, ठीक है। इसके बाद अगर कोई शासक आएगा तो वो आएगा शिहाबुद्दीन। देखिए जो है कि मैं हर शासक को जो है कि नहीं बताऊंगा, क्योंकि सभी के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शिहाबुद्दीन शिहाबुद्दीन अहमद शाह, ठीक है, अहमद शाह, ठीक है, ये शासक बना। अच्छा इसके बारे में जान लेते हैं, अहमद शाह प्रथम, ये कब से कब तक शासन किया था, 1422 से लेकर के 1436 तक इसने जो है कि शासन किया था। और इसने सबसे बड़ी चीज़ क्या की थी, इसने जो है कि अपनी राजधानी को बदल करके राजधानी कहाँ से कर दिया, कहाँ राजधानी पहले कहाँ पे थी, गुलबर्गा, गुलबर्गा में थी, लेकिन इसे हटा दिया और अब कहाँ पे कर दिया, बीदर को, ठीक है, बीदर को क्या कर दिया, ये जो है कि राजधानी घोषित कर दिया, ठीक है। इसने क्या किया, बीदर को जो है कि राजधानी घोषित कर दिया। अच्छा और जो है कि
एक चीज़ इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि ये जो शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम है, इसका जो है कि गुरु कौन था, गुरु कौन था इसका, तो इसके गुरु के बारे में जान लेते हैं। गुरु गुरु कौन था, तो इसका गुरु जो था उसका नाम था वंदवराज, वंदवराज गेस वंदवन, ये वंदवन को छोड़िए, गेसुदराज केवल याद रखिए, ठीक है। गेसुदराज, गेसुदराज, ठीक है। गेसुदराज इसके गुरु का नाम था, ठीक है। इनका जो है कि गुरु था, कौन था, गेसुदराज। और गेसुदराज कौन था, एक सूफी संत था, ठीक है, एक सूफी संत था, ठीक है। अच्छा, इनका जो है कि जो पूरा नाम है, पूरा नाम है, पूरा नाम तो बहुत लंबा है, लेकिन एक और थोड़ा सा इसी में जान लेते हैं। गेसुदराज, चलिए ठीक है, पूरा नाम जो है कि मुझे भी जो है कि मैं भूल चुका हूँ क्या इनका पूरा नाम है, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा नाम है ना कि समझ में नहीं आता कैसे, बार बार जैसे भूलने में आता है, ठीक है। चलिए, जो है कि राजधानी, राजधानी जो है कि गुलबर्गा को हटा करके क्या कर दिया, बीदर कर दिया। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ बचा है क्या। अगर जो है कि जो यहाँ पे कौन कौन से शासक हो चुके हैं, अच्छा यहाँ पे जो है कि लगभग 7 शासकों को जो है कि हम लोगों ने देख लिया है। और जो है कि इन्होंने कब से कब तक शासन किया था, 1422 से लेकर के 1436 तक जो है कि शासन किया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो है कि एक चीज़ ध्यान करने वाली बात है कि जब ये जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह है, ये जब राजधानी बैठाया था किसको, जब राजधानी बनाया था गुलबर्गा को, तो इसने गुलबर्गा की नाम बदला था, क्या बदल दिया था, राजधानी क्या कर दिया था, एहसानाबाद किया था इसका नाम बदल करके। और इसने जो है कि जब राजधानी बीदर को बैठाया, राजधानी बीदर बनाया, तो बीदर का नाम इसने भी जो है कि बदल दिया था। बीदर का क्या नाम कर दिया था, मोहम्मदाबाद, ठीक है। क्या नाम कर दिया था, मोहम्मदाबाद, ठीक है। राजधानी क्या कर दिया था, मोहम्मदाबाद, ठीक है। अच्छा, इसने जो है कि राजधानी कहाँ, गुलबर्गा से बीदर किया, और बीदर का नाम बदलकर क्या कर दिया था, क्या किया था, मोहम्मदाबाद। और जो है कि इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो है कि बीदर कब किया था, 1425 ईस्वी में, ठीक है। ये कब शासन में बैठा था, 1422 में, यानी कि 3 वर्ष बाद जो है कि बीदर को जो है कि राजधानी के रूप में घोषित कर देता है, ठीक। ये जो है गेसुदराज के बारे में जान लेते हैं। गेसुदराज जो है कि एक सूफी संत थे, ठीक है, सूफी संत थे, ठीक है। और सूफी संत गेसुदराज होने के कारण इनका जो है कि इन्हें भी जो है कि संत के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। संत या वली के नाम से जाना लगा। इन्हें किस नाम से जाना जाता था, संत या वली के नाम से जाना जाता था। अच्छा, जो है कि इनके बाद जो है कि अगला शासक आएगा, उसका क्या नाम रहेगा। अच्छा, जो है कि जो अगला शासक आएगा ना, उसका क्या नाम रहेगा, जो शिहाबुद्दीन अहमद शाह है, इसी की जगह पे, शिहाबुद्दीन की जगह पे अलाउद्दीन आ जाएगा, ठीक है। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय, ठीक है। और इसने जो है कि, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हम लोग जो है कि मिस कर रहे हैं कुछ, जो गेसुदराज था ना, गेसुदराज ने एक ग्रंथ लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का क्या नाम था,
मिरातुल आशिकी, क्या नाम था? मिरातुल मिरातुल आशिकी, ठीक है। मिरातुल आशिकी नाम था पुस्तक का। और ये जो है कि किस शैली में लिखी गई थी? फारसी शैली में, ठीक है। फारसी शैली में इस किताब को लिखा गया था किसके द्वारा? गेसु दराज के द्वारा, ठीक है। इस किसके द्वारा लिखा गया था? गेसु दराज के द्वारा, ठीक है। चलिए जो है कि आगे समझते हैं। अब जो है कि अब कौन सा शासक आएगा? अलाउद्दीन अहमद शाह प्रथम, यहाँ पे जो है कि द्वितीय हो जाएगा। और यहाँ पे जो है कि 1436 से लेकर के 1458 तक जो है कि इसने शासन किया। इसने कब से कब तक शासन किया? 1436 से लेकर के 1458 तक। चलिए आगे जो है कि इन्हें पहले मिटा देते हैं, क्योंकि लिखने के लिए भी तो जगह चाहिए, ठीक है। तो सूफी संत कौन था? गेसु दराज। और उन्होंने कौन सा किताब लिखा था? उनका जो ग्रंथ था उसका क्या नाम था? उस ग्रंथ का नाम था मिरातुल आशिकी, ठीक है। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कहानियाँ। अच्छा, जो ये है ना अलाउद्दीन अहमद शाह प्रथम, ये जो है कि जब शासन में थे तो इनके समय में पहली बार महमूद गमा के बारे में जो है कि उल्लेख मिलता है, ठीक है। इनके समय में पहली बार महमूद गमा के बारे में उल्लेख मिलता है। लेकिन ये जो था जो क्या नाम है? महमूद गमा जो है कि एक बेहतरीन शासक था। शासक तो नहीं बन पाया कभी, लेकिन इसने जो है कि अपने वजीर पद को बहुत अच्छे से जो है कि संभाला, ठीक है। और जो है कि ये बहुत ईमानदार था। अगर इसे जो है कि मौका दिया गया होता, अगर इसे जो है कि इसकी हत्या न की गई होती, इसकी फांसी न दिलाई गई होती, तो ये जो है कि शायद बहुत बड़ा शासक के रूप में उभर के आता, ठीक है। तो इसके बारे में जान लिए ये कि पहली बार जो है कि मोहम्मद गवाह की इसके समय में उल्लेख हुआ। अच्छा, एक चीज़ और कि इसकी जो पत्नी थी, जो हिंदू पत्नी थी, वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे जो है कि रानी जेब चेहरा की उपाधि दी थी, ठीक है। रानी जेब चेहरा की उपाधि दी थी, ठीक है। अपने हिंदू रानी को जो है कि रानी जेब चेहरा की उपाधि दी थी, ठीक है। अब इसके बाद जो है कि अब शासन जो है कि शासक बदलेगा। अब इनके बारे में ज़्यादा कुछ था नहीं, ना तो इनके बारे में ही ज़्यादा कुछ था। अब अगला शासक कौन आएगा? अब अगला शासक आएगा कौन? हुमायूं, ठीक है। हुमायूं, ठीक है। ये कब से कब तक शासन करेगा? 1458 से लेकर के 1458 से लेकर के 1461 तक ये जो है कि शासन करेगा, ठीक है। ये जो है कि 1461 तक शासन करेगा। और जो महमूद गवाह इसके समय में पहली बार उल्लेख हुआ था महमूद गवाह का, ये महमूद गवाह जो है कि प्रधानमंत्री बनेगा। किसका बनेगा? हुमायूं के जो है कि शासन में जो है कि प्रधानमंत्री पद को संभालेगा। प्रधानमंत्री पद को ये कौन संभालेगा? महमूद गवाह, ठीक है। महमूद महमूद गवाह, ठीक है। चलिए जो है कि एक बार देख लेते हैं कि क्या यहाँ तक आपको दिख रहा है। अगर यहाँ तक दिख रहा होगा तो ठीक है। हमने जो है कि कुछ ज़्यादा ही नीचे लिख दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपसे जो है कि ऊपर लिखेंगे, ठीक है। चलिए जो है कि अब चलते हैं आगे। जो महमूद गवाह है, अब इसे जो है कि ऊपर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर नहीं लिखूंगा तो दिख नहीं रहा है, मैं एक बार चेक किया अभी को, ठीक है।
यहाँ पे जो है कि 8 शासक वहाँ पे क्लियर दिख रहे हैं। चलिए नवे को जो है कि यहाँ पे लिख देता हूँ हुमायूं। हुमायूं जो है कि ये जो है कि ये हुमायूं जो है कि ये वो मुगल काल वाला हुमायूं हुमायूं नहीं है।